नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार बैक बेंच ब्रेंच में। तो आज थोड़ा सा ना बातें कर लेते हैं, क्योंकि मैं डेली आता हूँ, डेली टास्क डिस्कस करता हूँ, बहुत सारी चीज़ें बोलता हूँ और आप लोग भी डेली सुनते हैं। तो थोड़ा सा कुछ ऐसी बातें जो बीते कुछ दिनों में मैंने बहुत सारे स्टूडेंट से बातें किया, ठीक है, ऑन कॉल। तो सबसे बात करके मुझे बस एक ही चीज़ लगा कि मार्क्स हम कैसे बढ़ाएं, है ना। और कितना भी हम लोग पढ़ रहे हैं ना, चीज़ें याद नहीं हो पा रही हैं। मतलब हर एक स्ट्रेटजी अपना लिया, हर एक एंगल से पढ़ लिया, बट पढ़ते हैं हम भूल जा रहे हैं। और कितना भी प्रैक्टिस कर लें, हमारा मतलब मार्क्स ऐसा हो गया कि सीज हो गया है, उसके बियॉन्ड जा ही नहीं पा रहा है ना। और बहुत टाइप की प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कंसिस्टेंट नहीं पढ़ पा रहे हैं, फ्लो टूट जा रहा है बीच बीच में, और बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे बोर हो जा रहे हैं पढ़ते पढ़ते। और ऐसा टाइप का कि पढ़ना तो चाह रहे हैं, पर वो फ्लो और वो मोटिवेशन नहीं मिल पा रहा है। मोटिवेट होके ना पूरा ऐसे डिप्रेस्ड हो जा रहे हैं, ठीक है। तो देखो, इन सब चीज़ों का ना एक ही सॉल्यूशन है कि मोटिवेशन जो है ना, वो दूसरा इंसान आपको कितना देगा। मैं ही अगर अपनी बात करूं तो मैं आपको कितना मोटिवेट करूंगा, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, एक हफ्ता, एक महीना, ज़्यादा से ज़्यादा 2 मंथ में मोटिवेट करूंगा आपको। बट जो ये प्रिपरेशन जर्नी है ना आप लोगों का, ये है थोड़ा लंबा। मैं देखो एक फैक्ट बोलता हूँ कि अगर कोई स्टूडेंट ये सोच के आया है कि मैं 1 साल में दम अच्छे से करके जॉब वॉब लेके दम सेटल हो जाऊंगा, क्रैक कर लूंगा 1 ईयर, विद इन 1 ईयर एग्जाम, तो भाई पॉसिबल नहीं है। क्योंकि हर कोई लकीर ना भगवान से लिखा के ही नहीं आता है, ठीक है। या हर किसी की लकीर भगवान खुद अपने हाथों से नहीं लिखता है। मैं खुद जब इस प्रिपरेशन के उसमें आया था ना, फेस में, तो मैं ऐसा सोचता था कि बस 1 साल मैं इतना अच्छा सब कुछ करता हूँ, 1 साल इनफ है मेरे लिए, 1 साल में एकदम सारा निचोड़ के सब बाहर आ जाऊंगा, मैं मतलब जॉब लेके मैं आ जाऊंगा बाहर। पर पता है क्या हुआ, मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ आप लोगों को, मैं उस सेंस में नहीं बोल रहा हूँ, बट जो फैक्ट है मैं वो बोल रहा हूँ। क्योंकि देखो आपको ना यहाँ पे थोड़ा टाइम लगेगा, 1.5 साल 2 साल लगेगा, और आपको 1.5 2 साल खुद के साथ खुद को ही रहना है। लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे आपके जीवन में, बहुत उतार चढ़ाव आता रहेगा, है ना। और खुद को बनाए रखना वो खुद की जिम्मेदारी होती है। मैंने बहुत ही मतलब ना अपने आप को ऐसे संभाला इन 3 4 सालों में, ठीक है। मुझे जनरली 3 से 4 साल लग गए जहां तक मुझे आना था वहां तक आने में। तो इन 3 4 सालों में मैंने किस तरीके से खुद को संभाला है बस मुझे पता है। तो देखो, मोटिवेशन खुद का खुद ही बनो। मैंने कल भी एक बात बोला था कि अगर आप कुछ अच्छा अचीव करते हैं, मतलब कुछ अच्छा लास्ट दिन से कुछ अच्छा आज आप करते हैं, ज्यादा 2 घंटे पढ़ लिया, तो उस चीज को ना मतलब सेलिब्रेट करो। और लास्ट मॉक से ज्यादा अगर आप लोगों ने नंबर यहाँ पे स्कोर कर लिया, तो उस चीज को भी सेलिब्रेट करो। क्योंकि पता है छोटी छोटी खुशियां ही है ना, एक दिन आपको वहां तक लेके जाएगा जहां तक आप जाना चाहते हैं, ठीक है। मतलब कभी कभी ऐसा फेस आएगा कि यार बस हो गया, अब गिव अप करने का टाइम आ गया है। पर नहीं, गिव अप तब तक नहीं करना। देखो आपका जो माइंड है ना वो बोलेगा अब हो गया भाई, रहने दे, अब नहीं होने वाला है। क्योंकि तुम एक एग्जाम में फेल हो गए, दूसरे में हो गए, तीसरे में हो गए, फेलियर का लिस्ट लग जाएगा। सक्सेस पता है 100 बार फेल होने के बाद एक बार मिलता है। अगर एक बार आप लोगों ने कोई एग्जाम निकाल लिया ना, ठीक है, भले ही CBT 1 निकाला हो, प्री प्री निकाला हो, या कोई भी एक स्टेज पार किया हो किसी भी एग्जाम का ना, उसके बाद जो आपको अंदर का कॉन्फिडेंस आएगा ना, फिर उसे कोई नहीं रोक पाएगा आपको मल्टीपल्स एग्जाम क्रैक करने के लिए। क्योंकि ये मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस है। पता है क्या होता है, आपके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाता है जब आपका एक बार एग्जाम क्रैक होता है, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस फिर आपको ना वहां तक लेके जाता है जहां तक आपको जाना है। फिर नो एनी वन स्टॉप यू, तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। तो मार्क्स देखो बढ़ाने का
एक ही तरीका होता है कि पढ़ाई, कोई मंत्र नहीं है, कोई चूरन नहीं है, ठीक है, कोई शॉर्टकट नहीं है, मतलब कोई ऐसा वो नहीं है कि जाप करते रहो मंत्र को नंबर बढ़ जाएगा आपका। आपको हर एक चीज को डिटेल में पढ़ना ही पड़ेगा। अगर कोई बोल रहा है ना कि आओ मैं आपको एक शॉर्टकट देता हूँ, मैं आपको एक मंत्र देता हूँ, तो फिर समझ लो वो आपका बेवकूफ काट रहा है ना, फिर वो बेवकूफ बना रहा है आपका। क्योंकि मार्क्स दो तीन चीजों की वजह से ही नहीं बढ़ता है, या तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, या तो आप लोगों ने प्रैक्टिस अच्छे से नहीं किया है, या फिर आप कंसिस्टेंटली मॉक नहीं दे रहे हैं। ठीक है, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, नए नए क्वेश्चंस को आप लोग नहीं फेस करोगे, तो फिर मॉक में कैसा अच्छा परफॉर्म करोगे? क्योंकि भाई एग्जाम में या मॉक में आप क्वेश्चंस को फेस करोगे, वहां पे कोई थ्योरी कुछ ऐसा नहीं लिखना होता है, क्वेश्चंस को फेस करना है और उसी को समझ के, उसकी लैंग्वेज समझ के आपको आंसर करना है। वहां ये भी नहीं कि आपके नोट्स की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग वहां क्वेश्चंस आएगा, या फिर जिस इंस्टीट्यूट से पढ़ा उस इंस्टीट्यूट का जो नोट्स दिया है वहीं से एकदम एज इट इज आएगा, नहीं। एग्जाम में जो क्वेश्चंस आता है उसका लैंग्वेज बहुत अलग होता है, जैसा हम लोग सोचते हैं वैसा नहीं होता है। तो उस लैंग्वेज को समझने के लिए ना आप लोगों को क्या होगा, नए नए क्वेश्चंस लगाने होंगे। ठीक, तो वो तभी होगा जब आप लोग डेली प्रैक्टिस करोगे। देखो, मैं जितना टास्क देता हूं वो कंप्लीट होने के बाद भी ना टाइम अगर बचे आपके पास, तो आप खुद से भी प्रयास किया करो। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि बस जो मैंने दे दिया हो गया उसी में और कुछ नहीं करना है। नहीं भाई, अगर जितना, सपोज मैं 8 घंटे का आपको स्टडी टास्क दे रहा हूं और आपके पास ऐसा टाइम है कि आप 12 घंटे पढ़ सकते हैं, तो जो भी मैंने दिया है ना 8 घंटे का टास्क, उसको ना अच्छे से और पॉलिश किया करो 4 घंटे में। मतलब कि उसके ऊपर अच्छे से क्वेश्चंस लगाया करो। पता है, एक तरीका होता है, जैसे कि मैंने कोई सब्जेक्ट पढ़ा, ठीक, और उन सब्जेक्ट्स का चैप्टर्स पढ़ा, ठीक, आज मैंने सपोज कि ये 3 चैप्टर पढ़ा है, और 3 चैप्टर पढ़ के ना मैंने इसी 3 चैप्टर के ऊपर क्वेश्चंस लगा लिया। भले ही प्रीवियस ईयर में ही लगाया है, या फिर कोई कहीं से भी, कोई भी हमारे पास सोर्स है, कहीं से भी उस चैप्टर का क्वेश्चंस लगा लो। तब फिर क्या होगा ना, आपने थ्योरी पढ़ा फिर क्वेश्चंस लगाया, तो आपके अंदर, माइंड के अंदर ना वो क्लैरिटी आ जाएगा कॉन्सेप्ट का, कि हाँ मैंने जो पढ़ा है वो सही डायरेक्शन में पढ़ा है और सही चीजें पढ़ा है, क्योंकि मेरा इससे क्वेश्चंस भी बन रहा है और मुझे समझ में आ रहा है क्वेश्चंस का लैंग्वेज। ठीक है, और मैं समझ गया हूं कि अब मुझे आंसर करना कैसे है। तो इस चीज से फिर पता है क्या होगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। तो 10-10 क्वेश्चन, 20-20 क्वेश्चन डेली लगाओ। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि पूरे हफ्ते थ्योरी पढ़ना है और बाद में क्वेश्चंस लगाना है, नहीं, डेली थोड़ा थोड़ा क्वेश्चंस लगाओ। जितना भी टास्क मैं देता हूं उसके बियॉन्ड टाइम बचे तो आप थोड़ा सा यूटिलाइज करो क्वेश्चंस के लगाने के उसमें। ठीक है, तो आई होप मेरी बातें आपको समझ में आ रही होगी, और मैं क्या बोलना चाहता हूँ वो भी आप समझ रहे होंगे अच्छे से। ठीक है, तो भाई शॉर्टकट मत ढूंढना, जो भी है आप देखो, मैं हर स्टूडेंट ना, मतलब मेरे से एक ही चीज, मैं हर किसी को एक ही बात बोलता हूँ कि आप लोग खुद का नोट्स खुद बनाया करो। मतलब इतना डिपेंडेंसी मत रखा करो दूसरे के नोट्स पे या कोचिंग के नोट्स पे, यार पीडीएफ मिला तो वहां से मैं पढ़ लूंगा। नहीं, खुद का जो हैंड नोट्स होता है ना, वो अलग ही मजा देता है, और उसको पढ़ने का अलग फील होता है और समझ में भी बहुत जल्दी आता है। ठीक है, तो शॉर्ट नोट्स खुद बनाओ। फुल नोट्स तो बनाया ही होगा आप लोगों ने, अब शॉर्ट नोट्स भी खुद बनाओ। किसी का कोई बुक, कोई शॉर्ट नोट्स किसी का नहीं, किसी के शॉर्ट नोट्स को फॉलो नहीं करना है। शॉर्ट नोट्स खुद का होता है। अगर मैंने भी कल आपको शॉर्ट नोट्स दिया ना बना के, तो उसको भी एग्जाम से कुछ टाइम पहले पढ़ना है। ये नहीं कि पूरे प्रिपरेशन के जर्नी में हमें बस उसी को फॉलो करना, नहीं। शॉर्ट नोट्स खुद का ही बनाना बहुत जरूरी है। मैंने भी अपना सारा नोट्स खुद ही बनाया था। आज तक मैंने कभी, पता है, किसी के नोट्स के ऊपर डिपेंड, मेरे पास बुक्स बहुत सारा है, ठीक है, अगर सिविल बूस्टर ये वो हर तरीके का बुक है मेरे पास, बट मैं अपना नोट्स फिर भी खुद ही बनाया था मैंने। ठीक है, तो चलिए फिर सेशन स्टार्ट करते हैं। और यह है मेरा ईमेल, और देखो ये ऐसा नहीं है कि आपको इस ईमेल पे करने के लिए कुछ पे करना पड़ेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट हर एक स्टूडेंट कर सकता है। मैं किसी से कुछ चार्ज नहीं करता हूँ और न ही फ्यूचर में करने वाला हूँ। ठीक है, मैं जब तक यूट्यूब पे हूँ तब तक फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा है। मेरा विजन यहाँ पैसा कमाना नहीं है, मेरा विजन है आपको सही रास्ता दिखाना।
मेंटरशिप मैं आपको इसलिए नहीं दे रहा हूं कि मैं पैसा कमाऊंगा, बिल्कुल ही नहीं। मैं बस इसलिए दे रहा हूं ताकि आप लोग सिलेक्ट हों और आप अपने लाइफ में कुछ अच्छा करें। जैसे मैं आपकी हेल्प कर रहा हूं वैसे ही आप भी और लोगों की हेल्प करें अपने लाइफ में, ठीक है। तो हम सब यार एक दूसरे के ऊपर ही डिपेंडेंट हैं। मैं आज आपकी मदद कर रहा हूं, कल आप किसी और की करोगे और वो किसी और का करेगा। तो बस ऐसे ही दुनिया चलता है, ठीक है। तो ये मेल है, आपको अगर कुछ भी मेरे से बोलना है, मेरे से बताना है, तो आपकी हर एक बात बस ये मेल ही है जो मेरे तक पहुंचाएगा, ठीक। और जब भी आप लोग मेल करें, आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर जरूर मेंशन करें। तो ये था कल का टास्क जो आप लोगों ने पूरा कंप्लीट कर लिया होगा और बैकलॉग नहीं रखा होगा। और एक चीज और, जो मैं आरआरबी के लिए जो टास्क दे रहा हूँ ना आप लोगों के लिए, आरआरबी जेई का, तो आप लोगों को मैंने टाइम टेबल ऑलरेडी दे रखा है कि एसएससी के साथ साथ आरआरबी की कैसे प्रिपरेशन करें। तो आरआरबी का भी थोड़ा स्टार्ट कर लिया करो अभी से, मतलब कर दो बिल्कुल भी, क्योंकि बाद में टाइम नहीं मिलेगा। एसएससी का तो अब 1 महीने बाद एग्जाम खत्म हो जाएगा, तब तो करना पड़ेगा ही। इससे अच्छा अभी से ही थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के पढ़ो। मैंने ऑलरेडी आपको स्लॉट अलॉट कर दिया है कि इस टाइम में आपको आरआरबी जेई के लिए पढ़ना है। तो आज है हमारा आगाज सीरीज, मतलब लास्ट 30 डेज रिवीजन सीरीज का डे 9। तो आज करना क्या है, तो देखो टेक्निकल में हमने ऑलमोस्ट सभी रिवीजन कर लिया है, हर चीज रिवीजन कर लिया है, डिटेल में पढ़ लिया, शॉर्ट नोट्स रिवीजन किया, हर चीज। अब आया है प्रैक्टिस करने का टाइम, ठीक है। अब हम लोग करेंगे प्रैक्टिस। तो आप लोगों ने मुझे जो सोर्स बताया था अपने प्रैक्टिस का, उसमें बोला था गुप्ता गुप्ता, है ना, गुप्ता बोला था आप लोगों ने, और वाई सिटी का बोला था, है ना। तो वाई सिटी का एई का बुक, मैं जेई बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा, एई का बुक, है ना। अगर किसी के पास एई का बुक है तो वो आरसीसी और बीएमसी का, ठीक है, हर एक चैप्टर का ना 10-10 क्वेश्चंस लगाएगा, हर एक चैप्टर का 10-10 क्वेश्चन लगाएगा वाई सी टी ए से, ठीक है। अगर किसी के पास नहीं है तो ग्रुप में आप लोग, अगर किसी के पास ई बुक है ना तो वो शेयर कर देंगे, और प्लीज शेयर करेंगे अगर, क्योंकि देखो एक दूसरे की मदद करो यार, एक दूसरे के हेल्प से ही मतलब सारी चीजें होती हैं। तो आप लोगों के पास अगर कोई नोट्स है ई बुक के फॉर्म में है तो आप लोग उसको ग्रुप में डाल दिया करो, ताकि और बच्चे भी उसको एक्सेस कर पाए और उसका यूटिलाइज करके पढ़ पाए, ठीक है। तो वाईसीटी ए के बुक से आपको 10-10 क्वेश्चन आरसीसी का, 10-10 क्वेश्चन बीएमसी का, हर एक चैप्टर का लगाना है आप लोग को, ठीक है। और मैं वही बात करूं नॉनटेक की, तो रीजनिंग का मैं आपको डीपीपी दे ही रहा हूं। अब आप लोग बताएंगे कि रीजनिंग का जो क्वालिटी है, ठीक है, क्वेश्चंस का, वो कैसा है। और आप लोग ना अपना स्कोर मुझे बताया करो वीडियो कमेंट सेक्शन में कि मेरा इतना स्कोर बना है आउट ऑफ 50, ठीक है। और जनरल अवेयरनेस की बात करता हूं, तो जनरल अवेयरनेस में करना क्या है, तो भाई देखो अब आपको ना रिवीजन करना है। मैं आपको वन शॉट नोट प्रोवाइड करूंगा हिस्ट्री का, पॉलिटी का और जियोग्राफी का, ठीक है। मैं आपको वन शॉट नोट प्रोवाइड करूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, ठीक। तो आप लोग उसको पढ़ के ना, और उसको अच्छे से रिवीजन करके, और हो सके ना तो अपने हैंड नोट बना लेना, मतलब उसको अपने हाथों से लिखना A4 साइज में, पीडीएफ के ऊपर डिपेंड मत रहना, क्योंकि मैं वो डालूंगा फिर मैं कुछ टाइम बाद हटा दूंगा, ठीक है। और वो ऐसे टाइप में डालूंगा कि आप लोग उसको डाउनलोड भी नहीं कर पाओगे, सिर्फ रीड कर पाओगे, ठीक है। और आज जो है मैं आपको लिंक दूंगा वन शॉट का पार्मर सर का, ठीक है, वो वीडियो देखना है। पीडीएफ में आज प्रोवाइड नहीं करूंगा, उसका वीडियो का लिंक प्रोवाइड करूंगा, जहां से आपको देखना 2x 1x जैसे भी आप देख सकते हो देखना, ठीक है। और वहीं सिलेक्शन सीरीज की बात करूं तो करंट अफेयर भी पार्मर सर का करना है। आप लोगों ने जनवरी को ऑलरेडी कर लिया है, अब करना है फरवरी का, ठीक है। उसका भी मैं वीडियो ग्रुप में डाल दूंगा और कमेंट बॉक्स में मैं पिन कर दूंगा, आप लोग डाउन देख लेना। ये इसका भी मैं जनरल अवेयरनेस का भी कर दूंगा, करंट अफेयर का भी कर दूंगा, दोनों का कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा मैं लिंक, आप लोग वहां से क्लिक करके देख लेना, या फिर डिस्क्रिप्शन में वीडियो का देख लेना, वहां मिल जाएगा आप लोग को, ठीक है।
अब बात करते हैं इसका कि क्वेश्चंस फ्रॉम द यूट्यूब क्या है। तो अब आप जब इसका करोगे ना, आज आपको हिस्ट्री का करना है, ठीक है, वन शॉट। तो हिस्ट्री का क्वेश्चंस आप लोगों को करना है पारमर सर का, उन्होंने बहुत करवाया है, मैं वीडियो डाल दूंगा उसका भी, ठीक है। या फिर जहां से भी आपको करना है, जिस टीचर का भी समझ में आए, ठीक है, उसका कर लेना। रिवीजन फॉर्म में देखना है। मैं पारमर सर को रिकमेंड इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि उनका कंटेंट थोड़ा अच्छा है और बहुत सारे बच्चे मतलब उनका कंटेंट को पसंद भी करते हैं। अगर आप किसी और टीचर से समझ में आता है आपको तो वहां से भी आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। बस आप लोग पढ़ेंगे, ठीक। और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। अब जैसे कि होता है ना कि एक रैपिड फायर सेशन चलाते हैं क्वेश्चंस का एग्जाम से पहले, तो वैसा कोई एक वीडियो ढूंढ के आप लोग अपने हिसाब से पढ़ेंगे। और मैं तो डालूंगा ही, अगर जिसको मतलब उससे पढ़ना होगा उससे पढ़ लेना जो मैं डालूंगा, अदरवाइज जहां से आपको अच्छा लगे वहां से आप लोग पढ़ना, ठीक है, बस पढ़ना। और जब ये पूरा टास्क कंप्लीट हो जाए ना, तो एंड ऑफ डे मुझे बताया करो कि हाँ हमारा टास्क हो गया कंप्लीट, ताकि मुझे पता रहे कि हाँ अब मुझे नेक्स्ट वीडियो में क्या ऐड करना है, नेक्स्ट टास्क में क्या ऐड करना है, ठीक है। तो आई होप आज का पूरा टास्क समझ में आ गया होगा आपका। अब तैयार हो जाओ जो मैंने बोला है ना वो सब करने के लिए, क्योंकि मार्क्स अब मतलब दबा के बढ़ाना है अपना। मेरा टारगेट है कि आपको ना 200 में से कम 125 प्लस तो पहुंचाना ही पहुंचाना है। मतलब 130 तो आपको एकदम ऐसे लाना है कि कट ऑफ ये ना आए माइंड में कि यार कट ऑफ क्लियर होगा कि नहीं होगा, ठीक है। एग्जाम से जब बाहर निकले एग्जाम देगा तो ऐसा बस अब हो गया, अब मुझे प्री का नहीं मेंस का दोबारा से मतलब दोबारा प्री का नहीं, अब मुझे मेंस का प्रिपरेशन करना है, ठीक है। तो ऐसा टाइप का मैं आपका प्रिपरेशन लेवल करवाना चाहता हूँ, ठीक है। तो आप लोग पढ़ो अच्छे से और मेहनत करो यार दबा के, अब टाइम बचा नहीं है। झोंक दो खुद को जितना हो सके उतना, ठीक। तो मैं मिलता हूँ आपको अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत।